के काठमांडू एयरपोर्ट पर हादसा हुआ है। टेक ऑफ करते वक्त दरअसल ये क्रैश हुआ है। तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। शौर्य एयरलाइंस का ये प्लेन है जो क्रैश हुआ है बताया जा रहा है। अभी प्लेन के अंदर एयरलाइंस का स्टाफ भी था, कुछ यात्री भी थे, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। हालांकि अभी और डिटेल्स का इंतजार है, लेकिन अभी लोगों को वहां से निकालने का काम चल रहा है। हालांकि अब ये जानकारी मिल रही है कि विमान में कोई यात्री नहीं था, लेकिन जो एयरलाइंस के स्टाफ थे वो अंदर मौजूद थे। रनवे से फिसलने से विमान में आग लग गई और कैसे धुएं का गुबार उठ रहा है। ये शौर्य एयरलाइंस का विमान है जो कि त्रिभुवन एयरपोर्ट पर काठमांडू में टेक ऑफ के दौरान क्रैश हुआ है। राहत बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से ये हादसा, और सोचिए कि अगर इसमें लोग भी सवार होते तो ये तस्वीरें और विभत्स हो सकती थी, ये हादसा और विभत्स हो सकता था। फिलहाल लोगों को निकाला जा रहा है। तस्वीरें जो सामने आ रही है टेक ऑफ के दौरान, ये घटना हुई है काठमांडू से। बताया जा रहा है पोखरा ये विमान जाने की तैयारी में था। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्लेन क्रैश हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से वहां आसपास हड़कंप मच गया है। बल्कि जैसे ही आग लगी प्लेन में, उसके बाद तुरंत वहां पर सेना के जवानों को भी जुटाया गया, जिससे कि जल्द से जल्द लोगों को बचाया जा सके, बाहर निकाला जा सके जो लोग फंसे हुए थे। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक विमान खड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ी दूरी पर जो ग्रीन एरिया है, इस जगह पर विमान में आग लगी। राहत और बचाव का काम जारी है। दूर से खड़े होकर लोग भी कोशिश कर रहे थे कि बता सके कम से कम, क्योंकि जब आप वहां मौजूद होते हैं तो कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं है काठमांडू में इस वक्त। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है, इस जगह पर ये प्लेन गिरा है और यहीं पर इस प्लेन में आग लगी है। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ है और इसमें क्रू मेंबर सवार थे और कुछ यात्री भी सवार थे। साथ ही पोखरा जा रहा था ये विमान। इसके पहले पिछले साल एक खबर सामने आई थी जिसमें पोखरा में ही विमान हादसा हुआ था, और नेपाल में काठमांडू में एक और बड़ा विमान हादसा हुआ है। हालांकि कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं, क्या किसी की जान गई है, क्या हुआ है, इसको लेकर बहुत अपडेट अभी नहीं मिल पाया है। महिमा, बिल्कुल, देखिए आपको विस्तार से बेबी अनामिका बता रही थी कि कितना बुरा ये हादसा यहाँ पर हुआ है। फिलहाल आपको लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी संख्या में आपको लोग भी नजर आएंगे। हालांकि भी फायर फाइटर्स की टीम वहाँ पे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और आपको धुएं का गुबार नजर आएगा। आसमान तक जा पहुंचा, इतना भयंकर हादसा हुआ। हालांकि 19 लोग सवार थे और अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई कि 19 लोग क्या रेस्क्यू कर लिया गया उन लोगों का। लेकिन इस वक्त आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं जहां पर आपको धुएं का गुबार आसमान में नजर आएगा और यहाँ पर टीम भी नजर आ रही है, पुलिस प्रशासन वहां पर। इसके अलावा फायर फाइटर्स की जो टीम है वो मौके पर है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। काठमांडू से पोखरा प्लेन जा रहा था और इसी बीच देखिए कुछ लोग जिन्होंने अपने मोबाइल में ये तस्वीरें कैप्चर की। शौर्य एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हुआ है और अभी और जानकारी जुटाने की कोशिश सलोनी लगातार कर रहे हैं। तस्वीरें आपको महिमा दिखा रही थी कि किस तरह से यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। जानकारी पहले ये मिली थी कि 19 लोग सवार थे और ये एयरपोर्ट स्टाफ था, ये कहा जा रहा है एयरलाइंस का स्टाफ था। अभी इसको लेकर क्लैरिटी नहीं मिल पाई है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि ये हादसा जो हुआ है वो अचानक ऐसी घटना हुई है जिससे लेकर लोग भी हैरान हैं। और हमारे साथ गायत्री हमारी सहयोगी सीधे जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। गायत्री, 19 यात्री कह रहे हैं कि एयरपोर्ट स्टाफ था, अभी क्लैरिटी नहीं मिल पाई कि सवार थे, एयरलाइन का स्टाफ था, उसको लेकर कोई अपडेट मिल पाया। और 2023 में भी ऐसा ही हादसा हुआ था, 68 लोगों की तब मौत हुई थी। बार बार हादसे नेपाल में, बार बार सलोनी हादसे हो रहे हैं। और मैं एक और जानकारी दे दूं, 2010 से अगर हम देखें तो तकरीबन ये 12वां हादसा है जो विमान हादसा हुआ है। वहां पर इस तरह के हादसे क्यों होते हैं इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, इस पर भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी जो इनिशियल इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि टेक्निकल स्टाफ के लोग थे जो विमान के अंदर मौजूद थे, मतलब कोई यात्री नहीं था। हालांकि संख्या को लेकर अभी डिटेल्स आनी बाकी है कि कुल कितने लोग विमान के अंदर मौजूद थे। लेकिन बताया जा रहा है कि जैसे ही टेक ऑफ कर रहा था विमान, उसी दौरान फिसल गया और उसके बाद विमान में आग लग गई। अभी राहत और बचाव का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन सरोनी, जो आपने पूछा है कि
लगातार वहां पर इस तरह के जो हादसे हैं वो क्यों होते हैं। अक्सर अमूमन अगर हम देखें तो आंकड़े ये बताते हैं कि साल में कम से कम एक हादसा जरूर देखने को मिलता है नेपाल में, क्योंकि खासकर अगर हम काठमांडू की बात करें तो वहां पर जो चोटियां हैं, जो घाटी है वो बहुत संकरी है और ऐसे में एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि विमान को मोड़ने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो वेदर रडार है वो भी काफी एडवांस नहीं है, जिसकी वजह से मौसम की जानकारी नहीं मिल पाती। क्योंकि देखिए वो जो भौगोलिक एरिया वहां की, अगर हम भौगोलिक एरिया की बात करें तो वहां स्थिति ऐसी कि मौसम पल पल में बदलता रहता है और ऐसे में मौसम की जानकारी नहीं होने के वजह से भी एक बड़ा कारण विमान हादसे का माना जाता है। और अब तक आप देखिए 2010 से अगर हम आंकड़े निकाल कर देखें तो ये तकरीबन 12वां हादसा है जो वहां पर हुआ है। विमान हादसे वहां अक्सर होते रहते हैं। हालांकि तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब जो राहत और बचाव का काम है वो किया जा रहा है, लेकिन अभी इंफॉर्मेशन आना बाकी है कि आखिर कितने लोग उस वक्त विमान के अंदर मौजूद थे, क्योंकि टेक ऑफ जब कर रहा था अचानक से फिसला और ये विमान हादसा हुआ। हालांकि जो अभी जो इनिशियल जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो टेक्निकल स्टाफ था वो वहां पर मौजूद था, मतलब कोई यात्री विमान के अंदर मौजूद नहीं था जब ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जब ये क्रैश हुआ है। सिर्फ टेक्निकल स्टाफ के लोग अंदर मौजूद थे। कितने लोग मौजूद थे ये अभी पता चलना बाकी है और इस पूरे हादसे का कारण क्या रहा ये अभी पता चलना बाकी है। जांच होगी, जांच में ये निकलकर सामने आएगा, लेकिन अभी तक की अगर हम एक के बाद एक विमान हादसों की बात करें तो अभी तक जो कारण निकलकर सामने आए हैं उसके मुताबिक जो रडार सिस्टम है वो बहुत उन्नत नहीं है, मौसम की जानकारी नहीं मिल पाती है क्योंकि बार बार वहां पर मौसम बदल जाता है और ऐसे में अगर मौसम की जानकारी पायलट तक नहीं पहुंच पाती है, पायलट को नहीं लग पाता है तो इस वजह से भी ये विमान हादसे हो जाते हैं टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। और ये भी अपने दर्शकों को बता दें ये 2010 के बाद से 12वां है। पिछले साल भी सलोनी आपने जिक्र किया एक विमान हादसा, येती एयरलाइंस का वो विमान था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें कई सारे लोगों की मौत भी हो गई थी। और अब ये एक और हादसा हुआ है, पोखरा की तरफ ये विमान जा रहा था, टेक ऑफ ही किया था इसने और अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभी वहां राहत और बचाव का काम लगातार जारी है और अब ये थोड़ी देर में मुझे लगता है कि साफ हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि आखिर कितने लोग उस वक्त विमान के भीतर मौजूद थे, कितना जानमाल का नुकसान हुआ। लेकिन अभी इनिशियल इंफॉर्मेशन यही मिल रही है कि ये टेक्निकल स्टाफ था जो दुर्घटना के वक्त विमान के भीतर मौजूद था। सलोनी बिल्कुल देखिए गायत्री, अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन और इसके अलावा वहां पर फायर फाइटर्स की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। उस वक्त तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात सवाल ये खड़ा होता है जिसका जिक्र कुछ देर पहले अनामिका भी कर रही थी कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके और आपने भी बताया कि 12 बार ऐसे मामले अब तक सामने आ चुके, कई बार ऐसा हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। जरूरत है अब व्यवस्थाएं ठीक करने की, वरना आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे और कई लोगों की जान चली जाएगी। बिल्कुल, देखिए महिमा वहाँ पर अगर हम बात नेपाल की करें तो एक्सपर्ट्स ये बताते हैं, अभी जब हमारी बातचीत हो पाई है तो ये जानकारी मिली है कि वहाँ पर जो ज़्यादातर विमान है वो सेकेंड हैंड है, उतने एडवांस नहीं है। ये भी एक बड़ा कारण है जिस वजह से ये हादसे होते रहते हैं। हालांकि अभी आप अगर तस्वीरों को देखें तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था, हालांकि अभी कितने जान माल का नुकसान हुआ है ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, कितने लोग अंदर मौजूद थे ये भी पता चलना बाकी है। लेकिन एक बड़ा हादसा ये हो सकता था, बताया जा रहा है कि कोई यात्री नहीं था। ये कुछ राहत की सांस जरूर ली गई है कि कोई यात्री इसके भीतर मौजूद नहीं था, सिर्फ टेक्निकल स्टाफ ही था, ये अभी तक जानकारी मिल पा रही है। फिलहाल जो राहत बचाव काम है वो प्राथमिकता के तौर पर अभी किया जा रहा है, राहत और बचाव के लिए टीम वहां। अच्छा गायत्री, भी खबर है बाकी विमानों को डाइवर्ट किया जा रहा है वहां से, कुछ ऐसी खबर वहां से सामने आ रही है क्या?